कि लवणता एवं क्षारता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, कहाँ खींची जाती है? प्रशांत सागर से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पॉडजोल क्या है? पॉडजोल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट की बात करते हो, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी, मीन्स कि ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित तो कौन सी एक मौसमी दिशा इंगित करती है? अचानक से गिरने का रीज़न ये हो जाता है कि इसका मतलब ये होता है कि तूफानी मौसम आने वाली है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप बताएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अल्युमिनियम उद्योग के कारण। ठीक है, कोरबा का महत्व। आगे बढ़ते सवाल पे कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगली हाथी। जैसे कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? तापीय शक्ति संयंत्र, मीन्स की थर्मल पावर प्रणाली के द्वारा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा, ठीक है, लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि सामिल कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि सामिल कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पृथ्वी पर दो स्थानों के स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 घंटा का। नेक्स्ट है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है किस मंडल के द्वारा? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आयन मंडल के द्वारा। अब आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, लोकटक झील जो कि मणिपुर में सही है, सामर झील राजस्थान में सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है, हुसैन सागर झील कहाँ नहीं है? तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका तो ऑप्शन यहाँ पे था, क्या था यहाँ पे ऑप्शन? झील नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन था यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है, जो कि गलत है। नहीं है तो ये इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि ये सुमेलित है, लेकिन है तो फिर कहाँ पे ये? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मुंबई से चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, किस पर किया गया है? तो प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्ति से। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि विशेष आहरण अधिकार SDR किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सी किया जाता है, किस ईंधन का यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या करता है? ये एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है जिसके कारण ये पक जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति में से मार्स एवं जुपिटर की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े को समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लंबाई की न्यूनतम इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्मीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। आगे बढ़ेगा सवाल पे कि लोलक की कालावधि मीन्स की काल अवधि कितनी होती है? तो लोलक की जो काल अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, वो किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है ये पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है चुंबक पत्थर।
आगे बढ़ेंगे सवाल पे, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है? ये अनंत होती है। ठीक, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मीन्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, आइसोटोप जिसको कहते हैं। पेडोलॉजी निम्न विज्ञान जो है इसमें से किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित? तो पेडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पेडोलॉजी जो हो जाएगा ये मिट्टी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका मिट्टी से रिलेटेड ये हो जाएगा, है ना। चलिए इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैरोटीनाइड के कारण। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शाहजहां ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत का प्रथम अंटार्कटिक जो है अंटार्कटिक शोध केंद्र को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में, यानी कि ख इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि क्षेत्र के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा पहला पे राजस्थान, दूसरा पे मध्य प्रदेश, तीसरा पे महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, सरहुल त्यौहार, देखिए फेस्टिवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सरहुल त्यौहार जो मनाती है वो है मुंडा जाति, जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुष्क सेल। ठीक, बात करें यहाँ पे शुष्क सेल की बात करें, शुष्क सेल निम्नलिखित में किनका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग करता है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव किसके कारण होता है? तो सूर्य प्रकाश का विक्षेपण के कारण। ठीक है, सूर्य प्रकाश का विक्षेपण के कारण। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 19, 2, 4, 8 ओम परिणामों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस निकाय का समतुल्य जो प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम से कम। ठीक है, आप ये वाले फॉर्मूला पे लगाएंगे, 1/r मीन्स 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस R1/r3। ठीक है, सबका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1/r बराबर, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? आर का जो वैल्यू होगा वो 8/7, यानी कि 1.1/7, जो कि आपका 2 से कम है ना। चलिए, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में होती है? इस्पात में। ठीक, जब मृदुल स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो कठोर तथा भंगुर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? कठोर और भंगुर हो जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? टेम्परिंग नाम दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते कि हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील जो होती है कौन होता है? ठीक, जिसमें कि आप कहते हैं फक्कल बरी, है ना, कहते हैं ना फक्कल बरी। यहाँ पे 4 दिख रहा होगा जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें सबसे अभिक्रियाशील जो होता है वो होता है फ्लोरीन। ठीक, और ये सभी हैलोजन ग्रुप के श्रेणी के थे। आगे बढ़ते कि कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CaO, मीन्स कि यहाँ पे जिसको कहते हैं क्विक लाइम, चूना जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो गुरुत्व नहीं है, इसी कारण। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हवा में लोहे लकड़ी की समान भार गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? मीन्स कि हवा में लोहे और, यहाँ पे छूट गया, लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर कौन सा यहाँ पे कंडीशन होगा? तो लकड़ी की गेंद जो होगा बाद में गिरेगा, गोंद नहीं गेंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री केल्विन पर होता है? और केल्विन की बात करें तो 277 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस की बात करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, एक बाढ़ में बहती हुई, ठीक, एक बार नहीं, यहाँ पे तार होगा, एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक
को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कि दोनों को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत की जो शक्ति होगी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। क्वेश्चन है कि सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजटीय घाटा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बजटीय घाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि राज्य सरकार की आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है। तो केंद्र करों में भाग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा केंद्र करों में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र करों में